लेडीज एमन आप हमें कॉल कर सकते हैं 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर। और मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर शादी करवाना चाहते हैं अपनी, और आपकी नज़र में कोई या किसी और की कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा जोड़ा है जिनकी शादी हम कर सकते हैं, जहेज़ पे हमारा कोई बिलीफ नहीं है, लेकिन उनकी मायूं, उनकी मेहंदी, उनकी ढोलकी, उनकी शादी, उनका वलीमा, ये सब का सब हम करेंगे। जोड़ा उनको हम अपनी तरफ से देंगे, दूल्हे को भी दुल्हन को भी, एंड ऑफ कोर्स सलामी जो है वो हमारी तरफ से जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करना चाहते हैं तो डायल अस अप 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा। अगर SMS के थ्रू रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, मैसेज के साथ ये याद रखिएगा कि नाम दे दीजिएगा अपना, और इसके साथ साथ अपना टेलीफोन नंबर दीजिए एंड सेंड इट टू 436 पे आप रवाना कर दीजिए। हमारे लोग आपसे रब्ता करेंगे। हम सितंबर के 3rd वीक में, कल या परसों में डेट अनाउंस करूंगा एग्जैक्टली कौन सी डेट्स के अंदर हमारे आई थिंक 17 सितंबर से हमारा वेडिंग वीक जो है वो शुरू हो रहा है। 17 सितंबर से वेडिंग वीक शुरू हो रहा है, तो ये हम डेट अनाउंस करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमको आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आए। मैं पूरे पाकिस्तान से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं वहाँ से लोग हमें अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। वी आर गोइंग टू चूज़ 4 पीपल, 4 जोड़े हम चूज़ करेंगे, जिन 4 जोड़ों की हमने शादियाँ करवानी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हमें जहेज़ की रस्म के खिलाफ काम करना है। मैंने कहा ढोल की, मायूं, मेहंदी, शादी और वलीमा, ये रस्में हम आपके लिए करेंगे। इसके सारे फंक्शंस हम अरेंज करेंगे, आपके सारे कपड़ों का इंतजाम हम करेंगे। यू हैव टू गिव अस अ कॉल, 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा। सो देयर वी गो। आप बता रही थी कि क्या इट्स गुड, वेरी गुड, क्योंकि जहेज की रस्म ये ख़त्म कर रहा है, बाकी और बहुत ज़रूरी है। और मैंने अनफॉर्चुनेटली ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं, इवन जो जिनका ताल्लुक मुतवसत तबके से है या जो बहुत अमीर लोग हैं, वो अपनी बेटियों की शादियां करते हैं और जहेज़ में ना जाने लड़कों को क्या क्या देते हैं। लड़कियों को घर भी दे रहे होते हैं, फर्नीचर एंड यू नो फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम ये जो कहते हैं ना सुई से लेके हर चीज़ तक, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई कांट रिस्पेक्ट दोज मेन हु टेक सच थिंग्स। मतलब अगर मेरी शादी हो और मेरा मियाँ ये तमाम चले तो आई विल लूज रिस्पेक्ट फॉर माई हस्बैंड। आप अपनी बेटी दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और टू टेक केयर ऑफ दैट गर्ल, यू आर मैरिंग दैट गर्ल, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब वो फर्नीचर भी दे रही है, वो बेड सेट भी दे रही है। यू लाइक चित्राली मेन एंड चित्राली पीपल, यू नो, क्योंकि चित्राल के अंदर ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ, चित्राल के अंदर मर्द जो है वो पे करता है ना, पे करता है, घर बनाता है, सब कुछ बनाता है। पे की बात नहीं है, नोबडी शुड बी पेइंग एनीबडी। अगर आप शादी कर रहे हैं एक लड़की से तो आप लेके जाएं, और ठीक है आपका जो घर है आप रखें, चाहे आप उसे झोंपड़ी में रखें, आप उसे पार्ट में रखें, घर में रखें, किराए के घर में रखें, ये फिर आपकी जिम्मेदारी है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप उस लड़की वालों को पैसे दें या महल में रखें। जो आपकी हैसियत है उस हैसियत में आप उसको रखें। और जो लड़की शादी होके भी जा रही है, शी शुड ऑल्सो भी रियलाइजिंग कि जी मैं जिस शख्स से शादी कर रही हूँ उसकी इतनी वर्थ है, और वो इस तरीके से मुझे रख सकते हैं। you're right. मेरा ख्याल है कि ये एफ्लुएंट क्लास जो हमारी है उनको ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि तो बेटा आजकल नहीं देती वो। अब उनके ऊपर एक एफ्लुएंट क्लास लग गया हुआ है। वो अब इतने अब मैंने देखा कि वो इतना कुछ नहीं देती जैसे हम सोचते कि वाकई देती होगी। वो बस कुछ कपड़े वपड़े दे देती है, आराम की 2-4 चीज़ें दे देती है, एंड दैट्स इट। वो नहीं करते दिस इज द मिडिल क्लास and the upper middle class, which is spoiling the whole nation, not the affluent class. Maybe affluent class भी इतनी ज़्यादा नहीं। वो लड़कियों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा है, and that's good. एक टेलीफोन कॉल है, let's talk to हाइका। हाइका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? I am अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं हाइका? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम पिया वरना तो कॉल की। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए क्या कहना चाहती हैं? हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मिसेस खान हैं, डॉक्टर बिल्किस हैं, डॉक्टर नबिहा हैं, ऑफ कोर्स शर्मिला फारूकी हैं। और मैं शर्मिला जी के बारे में कहूंगी, यू आर सो ब्यूटीफुल। रात के जितने भी गेस्ट रहे हुए सब बहुत खूबसूरत है। और मैं स्किन के बारे में पूछना चाहूंगी अपनी। एक्नी प्रॉब्लम है और एक्नी मेरी खत्म नहीं होती। एक्नी प्रॉब्लम है, आप दोनों बता सकते हैं प्लीज। पहले आप बता दीजिए, फिर डॉक्टर नबी आप बता दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्नी प्रॉब्लम तो है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको? नहीं आती है, चली जाती, ऑयली स्किन है। ठीक है, ऑयली स्किन पे होती है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाइका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक्नी का ये है कि अगर सर में डैंड्रफ हो तो भी एक्नी होती है।
तो अगर सर में डैंड्रफ है तो उसका भी आप ट्रीटमेंट करें, या आपका मैदा ख़राब है, क्योंकि हम नेचुरोपैथिक इसी तरह हमारी वो जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ी डिफरेंट होती है, तो हम तो ये मैदा वगैरह का भी देखते हैं कि अगर आपका पेट ख़राब है आप पेट का भी अपना ट्रीटमेंट करें, पानी ज़्यादा पिएं, ऑयली चीज़ें आप नहीं खाएं। और एक्नी के लिए आपको सोर्सेज बता देती हूँ। इंटरनली आपने क्या करना है, सनफ्लावर सीड्स आप लें ताकि आपको विटामिन ई और ए दोनों मिले, लेकिन नेचुरल सोर्स में मिले। या नट्स, होता ये है कि जैसे एक्नी होती है नट्स वगैरह लोग छोड़ देते हैं कि ऑयली हम नहीं खाएंगे, लेकिन उसमें विटामिन ए होता है जो आपकी एक्नी को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता है। क्लिनजिंग बहुत अच्छी तरीके से करें, नेचुरल क्लिनजर मैं बता रही हूँ। घर में सिर्फ आपने क्या करना है, दूध में एक दो ड्रॉप लेमन के डाल दें, वो फट जाएगा। तो जो उसका पानी जो है उससे आप क्लिनज किया करें। और अगर आपकी एक्नी बहुत मोटी है तो एक हर्बल रेमेडी है जायफल, उसको हल्का सा दूध में घिस कर और आप अपनी एक्नी पे दिन में 3 से 4 दफ़ा आप लगा सकते हो, तो वो ड्राई होने लगेगी। वाह डॉक्टर साहबा, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं एक्नी के लिए। एक्चुअली एक्नी का प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हमारे जो ऑयल प्रोडक्शन है स्किन में वो ज़्यादा हो जाती है। दैट कुड बी, आप देखें कि जैसे टीन एज में लोग जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दैट इज हैज़ गॉट हार्मोनल इन्फ्लुएंस एज वेल। तो उसमें जब हमारी ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारे पोर्स अगर उससे ब्लॉक होते हैं तो वो वहाँ इन्फेक्शन डेवलप होती है और एक्नी डेवलप होती है। तो इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है कि वो स्किन केयर, कि आप रेगुलरली उसको क्लीन करें, स्किन को उसको क्लेंस करें। फिर एक कॉन्सेप्ट लोगों में ये होता है कि जो ऑयली स्किन है उसमें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वी शुड यूज़ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स, वो भी हमें यूज़ करने चाहिए, स्किन को हाइड्रेट करना चाहिए। बट एक्नी के लिए देयर आर 2 or 3 ways of treating acne कि हम ओरल मेडिकेशन से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं या डिफरेंट सिटिंग्स हम पेशेंट्स को देते हैं, जिसमें पील्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पील्स जो आपकी स्किन की डेड लेयर को ख़त्म करती हैं। ठीक है, तो उससे भी एक्नी जो है वो कंट्रोल होती है। सो दे आर बेसिकली ओरल मेडिकेशंस, देन टॉपिकल एप्लीकेशंस एंड देन द ट्रीटमेंट्स जो हम देते हैं पेशेंट्स को। तो उसकी वजह से एक्नी जो होती है फिर खत्म हो जाती है। अच्छा जी, इसमें सॉरी एक बात मैं ऐड करूंगी कि एक्नी को ट्रीट ज़रूर करना चाहिए और जल्दी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एक्नी से जो स्कार्स रह जाते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। यू शुड नॉट पिक ऑन योर एक्नी। बिल्कुल। जो लोग होते हैं ना कि वो ऐसे प्रेस करके निकाल देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ आई हैव बैटल्ड विद एक्नी फॉर 10 years। रियली? वेरी बैड एक्नी, मतलब मेरी स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ वाज एक्नी एक्नी एक्नी, और ये सारी चीजें पील शील्ड्स और ये सारी मेरी कॉलेज लाइफ भी एक्नी थी, बट यू नो दे यूज्ड टू कॉल मी एक्नी। They used to tell me that you are the acne, you are the headache. That's what I was doing. इशू रहा, इवन स्टिल अभी भी मुझे कभी कभार हो जाता है। मैं डॉक्टर साहिबा से भी अंदर डिस्कस कर रही थी कि यू नो इट हैपेंस। तो मैं जब अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ तो मुझे कहता है आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है। तो मैं इससे पूछती हूँ किसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है? गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक है, धूप है, एक बात पूछना चाहता हूँ शर्मिला आपसे, आपको लगता है कि आपको रंगत साफ करने की जरूरत है? नहीं, बट आई एम केयरफुल। मतलब अगर मुझे अल्लाह ताला ने बना दिया है गोरा, शुक्र तो खुदा। मैं फिर नहीं, बिकॉज़ मुझे ये डर लग रहा था कि अभी ये कहेंगी नहीं मैं, चूंकि ये हमेशा कहती हैं अपनी फिगर के बारे में कि नहीं मुझे तो मैं बहुत वेट पुट ऑन कर रही हूँ एंड ऑल दैट। तो हाँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद माय वेट एक्चुअली। Why is it? आई थिंक मैं तो आई एम वोकल अबाउट, मैं कह देती हूँ, बट आई थिंक मोस्ट वुमेन आर। वो बड़ा रहती, जो पतली भी होती है ना, वो भी कहती नहीं। आई मीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर सो थिन एंड सो स्मार्ट एंड स्टिल दे से नो वी पुट ऑन वेट, वी नीड टू लूज। सो आई थिंक एक फैड बन गया है। यू नो यू सी दीज मॉडल्स एंड यू सी दीज women just being gorgeous, and with gorgeous it's very synonymous to be thin or skinny. नहीं, not really. Well, अब आप लोग अब कोशिश आपने कर ये रहे देखा हैं कि नहीं जी इंग्लैंड में जो हुआ था, वहाँ की आपने अफ्रीकन औरतें देखी कितनी भारी लंबी बहुत चौड़ी, सारी औरतें हैं जो रनिंग कर रही हैं और क्या वो हैवी वेट। But let me tell you one thing, I'm going to be very honest, कि if you are slim and smart, if you're slim and if you're fit, anything looks good on you. If you are little heavier, तो वो क्या हुआ, वो तो जो बोलते हैं वो कि आपको- ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, वो क्या वो हुआ? अगर किसी को मोहब्बत हो जाए आपसे वो अलग बात है, लेकिन आप किसी बिल्कुल अच्छी खातून को अगर आप देखेंगे या इवन मर्द को अगर आप देखेंगे जो फिट है,
you will appreciate that person. There are very few men or women who are heavy or who are bulky. अच्छा, एक काम करते हैं, चारों से पूछते हैं, चारों ख्वातीन यहाँ बैठी हैं, एक फिट मर्द जिसको आप कहते हैं बॉलीवुड, लॉलीवुड, वेयर एवर, कहीं से कोई एक जो आपका आइडियल है उसको बताइए. विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब, आप बताइए. One person, one guy, one name. I admire Salman Khan because he's got a good body. Salman Khan, अच्छा जी. I think I like Shah Rukh. You like Shah Rukh? हाँ, he is quite fit and मुझे इसलिए वो पसंद है कि वो इस एज में भी, अभी जो उसकी एज है, he looks very fit, he acts, I mean, इतना वो fit नजर आता है अपनी एक्टिंग में and all that, and he carried himself very gracefully. So we got Shah Rukh, we got Salman. You? Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. And I tell you one thing. मुझे बहुत स्किनी लड़कियां और लड़के एबनॉर्मल लगते हैं. आई डोंट नो व्हाई. आई डोंट लाइक वेरी स्किनी गर्ल्स एंड वेरी स्किनी बॉयज. ऐसे लगता है जैसे इनके घर में खाना पीना ही नहीं, इनको शौक ही नहीं खाने पीने का. जैसे हम अपने जमाने में होते थे, बैठ जाते थे, 10-10 संतरे खाते थे या कीड़ू खाते थे. 10-10 संतरे? हाँ, बैठे हुए अम्मा अब्बा सो गए तो अब फ्रिज में से आम निकाल खाते. हम अम्मी नहीं, एक आम से ज्यादा नहीं खाना. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम्हारी उम्र है, खाओ. आगे कैसे बच्चे पैदा करो, कैसे अपनी खानदान को लेकर चलोगे? मतलब कि 40 साल में आप लोग रुखसत हो जाओगे. एक काम करते हैं, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, कि जब आपके अम्मी अब्बा सो जाए तो फ्रिज में से चीजें निकाल के खाएं. डोंट ट्राई दिस एट होम. एक छोटा सा ब्रेक है. ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो शर्मिला का आइडियल कौन है ये मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद. विल बी राइट बैक. सिर्फ गाढ़ा तरंग ही है चाय का सही जोड़.